जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का 25 को क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सेट नंबर ये 14 है, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? पायस एक कोलायत है। पायस एक कोलायत है, जो क्या चीज का कोलायत है? तो ऑप्शन नंबर ए में द्रव में गैस का है और बी में द्रव में द्रव का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो द्रव में द्रव का होगा। पायस एक कोलायत होने की वजह है, जो इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जैसे दूध क्या है? दूध का एक मिश्रण जो होती है, दूध हमें पता नहीं चलता जी इसमें पानी है या क्या है, लेकिन दूध के मिश्रण होती है जो द्रव में द्रव की मिश्रण होती है, उसी को एक पायस कहा जाता है। ठीक ना। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, भीम सेवा मंडल की स्थापना किसने किया था? भीम सेवा मंडल की स्थापना अमृतलाल बिट्ठूदास ने किया था। किसने किया था? अमृतलाल बिट्ठूदास ने किया था। 2 नंबर क्वेश्चन में है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 3 नंबर क्वेश्चन में है, नीति आयोग का प्रथम उप अध्यक्ष पूछ रही है। नीति आयोग का प्रथम उप अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया है। क्या है? अरविंद पनगडिया है। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगी, जो अरविंद पनगडिया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? किसको कहते हैं सागरमाथा? किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। किसका? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था या पराजित हुआ था? 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? किसके द्वारा पराजित किया गया था? किसने? सिराजुद्दौला ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो लॉर्ड क्लाइव था। उस समय के गवर्नर कौन थी? तो लॉर्ड क्लाइव थी। क्या था? क्लाइव। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया था। अगली नंबर क्वेश्चन है, उसको सेनापति के द्वारा ही करवाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 6 नंबर क्वेश्चन में है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर था। प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड बेंटिंग था। किसने था? लॉर्ड बेंटिंग था, जो डाक व्यवस्था को शुभारंभ किया था, जो अभी तक चल रहा है। हम लोग अभी ब्रिटिश के ही बहुत सारे रूल को अभी तक मैं फॉलो कर रहे हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ। 7th नंबर क्वेश्चन कर रही है, जो दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? अपकेंद्रण विधि का। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, अपकेंद्रण विधि। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दी गई है? पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो पौधों में होती है, तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जब खाना खाने की बात आई तो कहते हैं खाना मैं बाद में खा लूँगा, तो बाद में खाने की क्रिया को ये बाई अगर बोलते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। किसको? बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा को कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होगी, जो खाने वाला सोडा को कहा जाता है। और धोने वाली सोडा के सोडियम कार्बोनेट कही जाती है। क्या चीज़? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है?
अपनी सहमति को अगर रोकने की बात करती है तो धन विधेयक द्वारा अगर पारित किया जाता है तो 2/3 वोटों से पारित की जाती है। तो उसमें 14 दिनों तक उनको सूचना दिया जाता है या 14 दिनों तक रोक सकती है, क्योंकि अगले धन विधेयक को मनाने के लिए। अगला एक नंबर क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 11th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th नंबर क्वेश्चन। इनसाइड ट्रेंडिंग संबंध है। इनसाइड ट्रेंडिंग जो है, जो संबंध है तो शेयर बाजार से है संबंधित। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछा हुआ है। क्या है? यूपीपीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2015 में पूछा था। कब पूछा था? 2015 में पूछा था। तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। किससे है? शेयर बाजार से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12th नंबर क्वेश्चन है। 12th नंबर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सी स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। क्या है? तीसरा स्थान है। प्रथम में चीन है, द्वितीय में इंडोनेशिया है और तृतीय में भारत है। अगली नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है। 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर में धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए तो उपजाऊ मिट्टी जो होती है, जो चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, जो ऑप्शन नंबर बी होगी इसका राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन में है। 40 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता होती है या लेह जाती है? तो जो जिला दर्रा को पार कर करके लेह पहुंचते हैं। कहाँ पे? जो जिला दर्रा को पार करके जाना पड़ता है। अगली नंबर है, या जो जिला दर्रा के रास्ते से ही जाना पड़ता है। दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा जो दो पहाड़ों को बीच के रास्ता को दर्रा कहा जाता है। दो पहाड़ों को बीच के रास्ता को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में है। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो आँख से जुड़ी हुई ये बीमारी है। निकट दृष्टि दोष आँख से जुड़ी हुई एक बीमारी है। जो निकट दृष्टि, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसी को निकट दृष्टि कहते हैं, और दूर की वस्तु को दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। अगली नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? फोटो कैमरे में किस प्रकार की लेंस का प्रयुक्त की जाती है? फोटो कैमरे में किस प्रकार की लेंस की प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस की प्रयोग किया जाता है। क्या चीज? उत्तल लेंस की प्रयोग किया जाता है। अगली नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? जब बीचों बीच जब जाती है या काटती है या बांटती है तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगी जो भूमध्य रेखा को कहा जाता है। क्या चीज? भूमध्य रेखा को। और ये ऑप्शन नंबर बी में है, कर्क रेखा दिया हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमि को मध्य से जाती है भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा जो होता है, जो भारत के करीब बीचों बीच होकर जाती है, बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। पूरे भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये हमें कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगली नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन का श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आती है तो कैडमियम, कैडमियम जो होती है, जो नहीं आती है परमाणु ईंधन की श्रेणी में। कैडमियम नहीं आती है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा आती है, थोरियम भी आती है, प्लूटोनियम भी आती है। तो इसका इस तीनों नहीं रहेगा। ये पूछ रहा है जो नहीं आ रही है तो नहीं, ये कैडमियम नहीं आती है, बहुत कम मात्रा में आती है, न कि बराबर आती है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन में है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का शुभारंभ या आरंभ किया था? तो मध्याह्न भोजन का। क्या चीज? मध्याह्न भोजन की। यहाँ टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ा गई है।
मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार ने ये लॉन्च की है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये करेंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए एग्जाम के लिए। देखने में लगता होगा जी ये क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रही है, कार्ल मार्क्स का पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। जो कार्ल मार्क्स का पुस्तक कभी कभी पूछ लेता है पुस्तक के बारे में, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो है जो किस नाम से जानी जाती है, तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के नाम से जानी जाती है, जो 1867 में प्रकाशित की गई थी। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, अगली नंबर क्वेश्चन में है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और कब दोनों एकजुट हुई थी, ये क्वेश्चन जरूर बताइए। तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल के कब मतलब मिले हैं एक ही मंच पे, ये जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगली नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुई थी? ये आप लोग के रटा हुआ क्वेश्चन है, जो 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। अगली नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रही है, सबसे ऊंच की बात नहीं कर रही है। भारतीय मतलब राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रही है, तो इसका संविधान होगा, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? संविधान होगी। एक्चुअल में संविधान को फॉलो ही सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट दोनों करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम एससी लिखते हैं। एचसी जब लिखते हैं तो हाई कोर्ट होती है, क्या है?